हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। ओके, हम बात करेंगे कि प्रसार शिक्षण की विधियाँ ये कौन कौन सी होती हैं तथा क्या क्या इसकी विधियाँ होती हैं। ओके, पहले जो है कि शिक्षण विधियाँ होती क्या क्या हैं ये हम बात कर लेते हैं। शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, या इनको जो है कि दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। वो भी किसने डिवाइड किया है? इसको जो डिवाइड किया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, क्लासिफाइड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने दो प्रकार से डिवाइड किया है, अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म। ठीक है, पहला है अकॉर्डिंग टू यूज। अकॉर्डिंग टू यूज में तीन प्रकार के आते हैं, इंडिविजुअल आता है, ग्रुप आता है एंड मास आता है। तीन आते हैं, व्यक्तिगत, सामूहिक और जनसंपर्क या जन समुदाय। ठीक है, विराट संपर्क भी कह सकते हैं हम। पहला है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें है ऑफिस कॉल। जब कोई प्रसार कार्यकर्ता किसी किसान को, ठीक है, किसी किसान को क्या करता है, किसी कार्यक्रम के संबंध के बारे में, ठीक है, या कोई वैरायटी के बारे में, या कोई भी कार्यक्रम है तो उसके बारे में जब बुलाता है तथा उससे डिस्कस करता है तथा उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जानता है, तो वो कौन सा मेथड होता है? ऑफिस कॉल। ठीक है, या क्या बोलते हैं, दफ्तर बुलावा जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फार्म एंड होम विजिट। इसमें क्या होता है, फार्म एंड होम विजिट का मतलब होता है कि किसी भी किसान के पास में, ठीक है, कोई भी कार्यकर्ता है आपका या कोई किसान है, उसके पास जाकर या उसके घर तक या फिर उसके फार्म में, फार्म का मतलब यहाँ पे खेतों में, या फिर उससे खेतों में जाकर उससे क्या करना है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है या सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसको जानना तथा उसकी समस्या का समाधान करना। ठीक है, होम मैनेजमेंट या फार्म एंड होम विजिट। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीफोन कॉल। टेलीफोन कॉल का मतलब होता है किसी किसान, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल कांटेक्ट, मतलब किसी से व्यक्तिगत संपर्क करना। जैसे आप लोग अपने मामा जी के यहाँ पे जाते हैं तो कौन सा है, व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए जाते हैं, किसी कॉल करते हैं अपने दोस्त को, तो कौन सा हो गया, व्यक्तिगत संपर्क या टेलीफोन कॉल। ठीक है, इसमें है टेलीफोन कॉल के बारे में बात कर लेते हैं। टेलीफोन कॉल जो है, जैसे कि किसी भी किसान के बारे में जानना या फिर अपनी जो कोई तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, या फिर उसकी समस्या जानने के लिए उसको कॉल करते हैं। ठीक है, कौन करता है? एक्सटेंशन वर्कर काम करता है, कॉल करता है। फिर है पर्सनल लेटर। लेटर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत पर देना, परिचालित पत्र देना, या फिर किसी को कोई एप्लीकेशन जो अपने लोग कॉलेज में छुट्टियों के लिए देते हैं, बीमारी के लिए देते हैं, कोई घर में शादी है तो उसके लिए देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर का मतलब होता है कि किसी अब व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किसी भी किसान को, या किसी भी जो है कि एक्सटेंशन वर्कर जो है किसी भी किसान का, किसी फार्मर्स को, या कोई स्टूडेंट को, टीचर है तो कोई भी पर्सनल एक लेटर सेंड करता है उसको। ठीक, व्यक्तिगत पत्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है कि परिणाम प्रदर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, परिणाम प्रदर्शन में यह होता है कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कंडक्टेड बाय फार्मर। ठीक है, कंडक्टेड बाय फार्मर। ठीक है, यह जो है किसके द्वारा स्टार्ट कराया जाता है? फार्मर्स के द्वारा। विदाउट फार्मर जो है कि हम कार्य नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक एक्सटेंशन वर्कर होता है, जो फार्मर्स होते हैं, उनके द्वारा जो है कि इसको चलाया जाता है। ठीक है, या कंडक्ट किया जाता है किसी प्रोग्राम को। ठीक है, अब इसमें जो है कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करते कैसे हैं, एक जो है कि ऐसे फील्ड होती है। ठीक है, मान लो ये दो प्लाट हैं, ये ओल्ड टेक्निक हो गई, ठीक है, और इसमें कोई न्यू टेक्निक या कोई न्यू वैरायटी हो गई। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई वैरायटी है, मान लो IR8 वैरायटी है।
ठीक है। अब IR8 वैरायटी में क्या होगा कि जैसे कि पुरानी तकनीक से जो किसान पहले करते आए हैं, ठीक है, वो तकनीक जो है कि प्लाट में, छोटे से प्लाट में जो है कि यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। जैसे कि वो क्या बोलते हैं, पहले तो सॉइल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या लैंड प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं कि जो वीड वगैरह होते हैं उसको हटाते हैं, पडलिंग करते हैं, फिर जो है कि नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको जो है कहीं और लगाते हैं, ऐसे करते हैं ना पूरा प्रोसेस। वैसे ही और जो इसमें जो NPK वगैरह होता है, सेम रिकमेंडेशन जो इसमें करते हैं, या डोज जो है सेम रिकमेंडेशन जो डोज होती है इसमें भी करते हैं, और सेम चीज़ें इसमें भी करते हैं, ठीक है। और बस ये कि इसमें जो है कि नई टेक्निक के द्वारा करते हैं, ठीक है। फिर इसका प्रोडक्शन और इसका जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर इसमें जो है कि 1000 कुंटल अगर निकल आया पर हेक्टेयर और इसमें 1.5 निकल आया, ठीक है, तो आदमी किसको अपनाएगा? ऑब्वियसली जो है कि न्यू टेक्निक को अपनाएगा, ठीक है। तो यही होता है रियल डेमोन्स्ट्रेशन, और रियल डेमोन्स्ट्रेशन जो है ये कंडक्ट कराया जाता है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। ग्रुप कॉन्टैक्ट मतलब का होता है कि किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए समूह में बात करना, ठीक है, समूह में। अब पहले तो जान लो कि समूह क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। कलेक्शन ऑफ मोर देन टू पीपल, इसमें मतलब कि दो लोग या दो लोगों से ज़्यादा, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति जो है कि अपने से बात नहीं कर सकता, उसको हम समूह नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि एक व्यक्ति जो है कि अपने स्वयं से ही बात करता रहता है, ठीक है। वैसे ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान होते हैं वो लोग, प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। ग्रुप जो होता है कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 पीपल विद सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि जो व्यक्ति होता है आपसी संबंध, ठीक है, मतलब कि क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 पीपल, मतलब कि 2 लोग या 2 लोगों से ज़्यादा का समूह जो है, एक आपसी जो आकर्षण होता है, ठीक, अंतः आकर्षण जो होता है ना, मतलब कि लोगों को देखना, मिलना जुलना, एक समूह। वो समाज क्या है, समूह जो है, वो समाज जो है समूह का ही तो मिश्रण है। समूह के द्वारा तो समाज बनता है, अकेले तो नहीं। कोई आदमी खड़ा हो जाए कहते हैं हम समाज हैं, या फिर हम एक क्या बोलते हैं कि मास हैं, तो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है। तो ये होता है कलेक्शन ऑफ मोर देन 2 पीपल विद सोशल इंटरेक्शन इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। फिर इसमें आते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। विधि प्रदर्शन का मतलब होता है कि जैसे इसमें क्या होगा, रियल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये उसमें आ जाता है नेट के एग्ज़ाम में। ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन किस मेथड में आता है और ये रियल डेमोन्स्ट्रेशन किस मेथड में आता है, ठीक है। रियल डेमोन्स्ट्रेशन इंडिविजुअल में आता है, मेथड जो आता है कि ये इसमें आता है, ग्रुप में आता है, ठीक है। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन एक ऐसा मतलब ये डेमोन्स्ट्रेशन है जो विधि प्रदर्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। विधि प्रदर्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कोई किसान को, ठीक है, विधि पूर्वक बताते रहना, मतलब खुद कार्य ना करना, ठीक है। कोई 20 से 25 किसान हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे सारी चीज़ें इसमें क्या कर रहा है, एक्सटेंशन वर्कर जो है कि बराबर उनके साथ में मिलजुल के कार्य भी कर रहा है तथा वो सारी चीज़ें बता भी रहा है। बट इसमें क्या है, विधि प्रदर्शन में इसमें ये होता है कि केवल किसान जो है, वो किसान जो एक्सटेंशन वर्कर जो होता है, ठीक है, जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो केवल इंस्ट्रक्शन देता है, ये ओके। नेक्स्ट है लेक्चर मीटिंग। लेक्चर मीटिंग का मतलब होता है जब कहीं पे लेक्चर हो रहा, वैसे लेक्चर तो कॉलेज में होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कि कोई कहीं जो है कि मीटिंग हो रही है या बैठक हो रही कहीं पे, ठीक है, जो किसानों के भी चर्चाएं हो रही हैं, तो भी क्या होती है, एक मीटिंग होती है, लेक्चर देना। लेक्चर में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है वो अपना लेक्चर देता रहता है किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है वो कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन मीटिंग। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है किसी सम्मेलन में भाग लेना, ठीक है। सम्मेलन का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे कि एक जो है पर्टिकुलर एक बंदा होता है या एक व्यक्ति होता है जो एक किसी टॉपिक के बारे में बात करता है, ठीक है, वो होती है कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस का मतलब जैसे कि एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये एक हॉल है, ठीक है,
अब यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जो है कि टेबल में बैठे हुए हैं आराम से ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे सिंपोजियम पे 4 से 5 लोग होते हैं, तो अपना ऐसे ऐसे लोग सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है कि घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो यहाँ पे इनको संबोधित कर रहा है, तो ये सब लोग जो है कि फोकस इन्हीं पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है। और फिर डिस्कशन मीटिंग का मतलब होता है किसी मतलब कॉन्फ्रेंस तो हो ही रही है, कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन मीटिंग। डिस्कशन का मतलब होता है कि अपनी बात को रखना और दूसरे की बात को सुनना, मतलब डिस्कशन करना। देखिए डिबेट और डिस्कशन में बहुत अंतर है, ठीक है। डिबेट में होता है कि वैसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए वहाँ पे, लेकिन आर्ग्यूमेंट होने ही लगता है। आप लोग टीवी में देख सकते हैं, न्यूज़ में आज जब आता है तो डिबेट वगैरह होती रहती है। फिर टूअर्स है, ठीक है। टूर का मतलब होता है कि जैसे कि अभी ये लखनऊ में एक बाबा है, मुसलमान है, वो आम जो है कि उनका आम जो उनके खेत का जो आम है, मतलब कि पेड़ों का जो आम है, वो जो है कि अदर इंडिया तक जाता है, पूरे इंडिया में फेमस है। उन्होंने कई वैरायटी भी जो है कि रिलीज़ करी है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, मतलब कि एक क्या बोलते हैं उनको, लीडर हो गए। लीडर क्या मतलब कि एक सक्सेसफुल किसान हो गए, ठीक है। तो टूर का मतलब होता है कि कुछ किसानों को या कुछ स्टूडेंट को वहाँ पे ले जाना, उनको बतलाना, ठीक है, या उनको ले जाना, उनको दिखाना कि ऐसे ऐसे ये कार्य कर रहे हैं तथा ऐसी वैरायटी लगा रहे हैं, और इस प्रकार से जो है कि और बहुत से लोगों को वहाँ पे रोज़गार भी उन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये होती है टूर। टूर में जो प्रॉब्लम्स ये आती है कि सभी के पास टाइम नहीं हो पाता है। मान लो अगर हम 25 किसानों को ले जा रहे हैं, 30 किसानों को ले जा रहे हैं, तो आज किसी के पास टाइम है, कल ना हो किसी के पास टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर है स्कूल। स्कूल का मतलब ये होता है, स्कूल हो गए या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। स्कूल में जैसे कि कोई स्कूल में विजिट कराने ले गए। अब जैसे कि अभी पिछली साल जो है कि वो CSA में, कानपुर में जो है कि CSA और IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मूंग की वैरायटी रिलीज हुई है, ठीक है। तो अब वहाँ पे किसानों को ले जाना, या दोस्तों मतलब कि फ्रेंड्स हैं, या फिर जो है किसान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ पे विजिट कराना, ठीक है। या फिर स्कूल हो गया कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मास कॉन्टैक्ट मेथड। मास कॉन्टैक्ट मेथड का मतलब ये है कि जैसे मास कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है कि जनसंपर्क, ठीक है, या जन समुदाय। यहाँ पे कम्युनिटी भी लिख सकते हैं मास कॉन्टैक्ट मेथड, या कम्युनिटी COMMUNI कम्युनिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, रेडियो। अब जैसे कि कहीं बाढ़ आ जाए, ठीक है, या कहीं बाढ़ आ जाए, या कोई भी अगर डिजीज़ चल रही है, अब जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है इस टाइम पे, सरकार क्या कर रही है, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जनसंपर्क कर रही है, मतलब लोगों को तक अपनी बात को कि कैसे कैसे प्रिकॉशन करना है, तो उन चीज़ों के बारे में वो बतला रही है, ठीक है। रेडियो के माध्यम से, रेडियो जो है कि मेरे ख्याल से अभी सभी के घर में अवेलेबल होगा, लेकिन कहीं कहीं पे नहीं है। जहाँ पे एक तो पहली बात तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है कि ये काफ़ी कॉस्टली आता है। पहले तो काफ़ी महंगे आते थे, अब तो 600-700 रुपये में रेडियो आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम देश विदेश में कहीं किसी भी जो है कि न्यूज़ को सुन सकते हैं, तथा अपनी बातों को भी हम किसी से नहीं, अपनी बातों को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दूसरे की मन की बात हम सुन सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी मन की बात नहीं कह सकते उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है कि प्रदर्शनी, ठीक है। प्रदर्शनी का मतलब होता है कि जैसे कोई किसान मेला लग गया, ठीक है। इसमें मास कम्युनिकेशन में फेयर भी आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। फेयर्स, मेला, ठीक है। एग्जीबिशन का मतलब होता है कि प्रदर्शनी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इटावा में प्रदर्शनी लगती है हर साल, ठीक है, तो भी प्रदर्शनी ही है। उसमें एग्रीकल्चर के लिए भी अलग लगती है। अभी पिछले साल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगी थी, मोदीपुरम मेरठ में। वहाँ भी जो है कि बहुत सारी वैरायटी रिलीज हुई थी, तथा वहाँ के जो वो अपने जो इंडिया के
कृषि मंत्री हैं वो भी आए थे, ठीक है, नरेंद्र तोमर जो हैं। और एग्जीबिशन मतलब होता है कि जैसे कोई ट्रैक्टर है, अभी एक ट्रैक्टर आया है जिसमें बिना डीजल के वो चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है, चार्जिंग से वो चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि मतलब वहाँ प्रदर्शन होता है। अब जैसे वहाँ पे एक भैंसा था और उसका नाम था बादल, वो करोड़ों का व्यापार करता है, वो हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति है और उसका इंटरव्यू भी वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रदर्शनी में आ जाती हैं कि हाँ कोई अपना भैंसा या अपनी कोई चीज़ें हैं वहाँ पे लेके आता है तथा दूसरों को दिखाता है, तो क्या हो गया, प्रदर्शनी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज़ स्टोरीज। न्यूज़ स्टोरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे न्यूज़ के माध्यम से हम कोई जानकारी सुनते हैं, समाचार वगैरह सुन लेते हैं, ठीक है, या किसी जो प्रगतिशील किसान है, ठीक है, जैसे वो आम के बारे में बताए थे अभी, वैसे ही प्रगतिशील कोई किसान है तो उसमें क्या होगा कि उसको जो है कि इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक बातें पहुंचाई जा रही हैं, तो भी क्या हुआ, एक न्यूज़ स्टोरी हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुलेटिन। बुलेटिन जो होती है 40 से 48 पेज की होती है, ये एक मैगज़ीन भी होती है। और बुलेटिन जो होती हैं आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि न्यूज़ में बुलेटिन दिखाते हैं, फटाफट खबरें दिखाते रहते हैं, ठीक है, वो भी बुलेटिन है। और ये भी एक रिटन में भी आती है, मास कम्युनिकेशन है। फेयर हो गया, मेला बता ही दिए हैं। लीफलेट एंड फोल्डर। लीफलेट जो होता है, दिखाते हैं आपको हम, लीफलेट जैसे कि ये एक पेज हो गया, ठीक है, जैसे कि ये एक पेज हो गया। लीफलेट का मतलब यह होता है कि जैसे कि ये एक पेज हो गया आपका, ठीक है, ये पेज है आपका। अब इसको क्या है, ऐसे जैसे कि आप लोग कभी कोचिंग से बाहर वो जब कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं कंपटीशन का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को एक मतलब कि कुछ लोग होते हैं सेंटर के बाहर या जहाँ पे इंस्टीट्यूट होते हैं, यहाँ पे अपना एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जो है कि अपना जो है कि ऐसे ऐसे देते रहते हैं एक एक पेज करके। मतलब कि उसमें क्या होता है कि संक्षिप्त जानकारी होती है कि हम जो है कि इसी मतलब कि इन चीज़ों की कोचिंग कराते हैं तथा कि ये हमारी वैरायटियाँ हैं, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बस ये होगी कि हाँ ये वैरायटी है या फिर ये कोचिंग संस्थान है तथा ये नंबर है, ये यहाँ पे होगा और ये कोचिंग में आपके एडमिशन लेके आप अपनी ये मतलब कि ये सारी तैयारियाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है फ़ोल्डर हो गया। फ़ोल्डर क्या होता है, फ़ोल्डर देखिए ऐसे, ये हो गया, ये हो गया और ये ऐसे जो होता है ना, ये अगर ऐसे मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आप लोग जब प्रदर्शनी में जाते हैं किसान मेला में, तो आप लोगों को देखते होंगे कि कभी कभी तो जो लीफलेट होता है ये सिंगल पेज का होता है, वो है कन्फर्म। फिर जो फोल्डर होता है ये आपका, तो ऐसे आपको दिया होता है, ठीक है। अब इतने में जैसे कि ये है, ठीक है, इतने में कोई वैरायटी मक्का के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, या गेहूँ के बारे में दिया हुआ है, ये कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं ये सारे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कैसे इसको मतलब कि कैसे इसको जर्मिनेट वो क्या बोलते हैं, कैसे इसको फील्ड में लगाते हैं, ठीक है, कैसे सोइंग करते हैं, कैसे ग्रोविंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट में आता है कैसे कैसे इरीगेशन मतलब कि क्या बोलते हैं मतलब कैसे सिंचाई कर देना है, ठीक है, कैसे रिकमेंडेशन डोज देनी है, NPK वगैरह है। फिर कैसे जो है कि इसमें मतलब कि सारी चीज़ें एक तरफ से पूरे कागज़ में दी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये होता है लीफलेट एंड फोल्डर। फिर नेक्स्ट है सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर जो होता है इसको परिचालित पत्र भी बोलते हैं। सर्कुलर लेटर वह पत्र होता है जब कोई किसान के यहाँ पे, ठीक है, जब कोई ग्रामीण के यहाँ पे या कोई गांव में या कोई ऐसा कहते हैं कि कहीं किसी क्षेत्र में कोई बीमारी आ जाए या कोई आपदा आ जाए, ठीक है, जैसे कि कोई गांव है आसपास, तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में, वहाँ पे कोई मलेरिया की बीमारी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो CSC वाले होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है या वहाँ के विभाग के लोग या फिर एक्सटेंशन वर्कर जो है कि वहाँ पे जाते हैं, लोगों को बतलाते हैं कि फ़लाने तारीख को या फिर एक डे मतलब कि डिसाइड कर देते हैं कि इस तारीख को जो है कि एक मीटिंग होगी, ठीक है। तो जितने भी जो है कि गार्जियन हैं या फिर जितने भी लोग गांव के लोग सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, मतलब सभी लोग नहीं, कुछ लोग, ठीक है।
तो ये होता है सर्कुलर लेटर। या फिर उसमें कहते हैं एक एप्लीकेशन टाइप में, जो पूरा एक एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं ना किसान के लिए या ग्राम प्रधान के लिए, तो वैसे ये होता है एक सर्कुलर लेटर। फिर है टेलीविज़न है, टेलीविज़न के द्वारा जो है कि मास कम्युनिकेशन हो सकता है। अपनी वैरायटी को हम जो है कि टेलीविज़न में अगर दिखाएं तो पूरी जनता क्या है कि पूरा विश्व क्या, पूरा मतलब देश क्या, पूरा विश्व भी उसको देख सकता है, ठीक है। तो हमें जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। और पोस्टर है, पोस्टर के माध्यम से क्या होता है कि पोस्टर देखो एक फ़ोटो के तरह आधार पे होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये फ़ोटो है एक, ठीक है, मान लो ये एक पोस्टर है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक आर्मी मैन है और AK-47 लिया हुआ है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको, मतलब एक फ़ोटो में सारी बातें मतलब कि बतला रही है, फ़ोटो खुद ही बतला रही है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इसको पोस्टर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि पीछे दिखाई दे रहा है कि पीछे आग लगी हुई है और ये बंदूक ले रखा है हाथ में और वर्दी पहन रखा है, मुंह को पूरा ढक रखा है, ग्लास पहन रखा है, गॉगल्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोस्टर हो गया। मतलब कि कम शब्दों में अपनी बात कहना ही पोस्टर कहलाता है, ठीक है, या फ़ोटो कहलाता है, ठीक है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा होगा आज का। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।